आइए बेसिक मैथ्स में अब हम प्रतिशत की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज का अध्ययन करते हैं। प्रतिशत जब किसी राशि, वस्तु या आकृति की तुलना हम 100 से करते हैं तो उसे प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति और शत। प्रति का अर्थ 1 और शत का अर्थ 100 होता है, अर्थात प्रतिशत मतलब 100 पर। प्रतिशत को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। आम जीवन में हम प्रतिशत का बहुतायत उपयोग करते हैं। उनका कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे प्रायः हम कहते हैं कि अंजलि ने परीक्षा में 98% अंक अर्जित किया, मोहन ने 60% अंक अर्जित किया, सोहन ने 90% अंक अर्जित किया। इस तरह से हम आम जिंदगी में प्रतिशत का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे शहर में 60% लोग शिक्षित हैं, या दुर्घटना में उसके 40% अंक क्षतिग्रस्त हो गए। इस वर्ष 6% वर्षा ज़्यादा होगी, या पंखों में 15% छूट मिल रही है, या 70% आम सड़ चुके हैं। इस आय को 50-50% बांटते हैं। इस तरीके से हम आम जिंदगी में प्रतिशत का उपयोग करते हैं और अपने अपने तरीके से इसके अवधारणा को समझते हैं। हम इस अध्याय में प्रतिशत के अवधारणा को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो को बार बार रिपीट कर इसका अध्ययन करेंगे। प्रतिशत बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या, आकृति या वस्तु के किसी भी भाग को प्रतिशत के माध्यम से आसानी से व्यक्त करते हैं। तुलना के लिए 100 आधार होता है। हम आसानी से 100 को आधार मानकर तुलना करते हैं। कोई भी संख्या हो, आकृति हो या वस्तु हो, यहाँ तक कि किसी घटना को भी हम 100 को आधार मानकर तुलना करते हैं, तो बड़ी आसानी से हम अपनी बातों को रख पाते हैं। दूसरी बात, 100 में से 100 एक इकाई को प्रदर्शित करता है। कोई भी वस्तु, संख्या, राशि जब वो पूरी की पूरी एक जगह हो, या हम प्रकट करना चाहते हैं कि अमुक राशि वस्तु का यह भाग का अंक कितना है, तो वह पूरी राशि एक इकाई होती है। अब हम प्रतिशत को चित्रों से समझते हैं। बहुत ही आसान होगा। हम एक वर्ग लेते हैं और इस वर्ग को बराबर बराबर 100 भागों में हमने विभक्त कर दिया, छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया। यह पूरा वर्ग एक इकाई है और इसे हम छोटे छोटे 100 वर्गों में हमने विभक्त कर दिया। 100 बराबर भागों में से हमने एक भाग को रंग दिया। तो आपने भिन्न के अध्याय में पढ़ा, अध्ययन किया कि 100 बराबर भागों में से यदि एक भाग रंगा हुआ है तो वह कहलाएगा 1/100, और इसे हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 1%। दूसरी बात, जब भी किसी भिन्न का हर 100 होता है तो अंश जितनी राशि होती है वह उसका प्रतिशत होता है। उस भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर 1/100 यानी 1%। अब देखिए, दो भागों को हमने रंग दिया, यह कहलाएगा 2/100 यानी 2%। आप समझ रहे हैं, पूरे 100 बराबर भागों में से हमने 2 भागों को छायांकित किया है, तो इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/100, और यह ही है 2%।
जब किसी भिन्न का हर 100 हो तो अंश जितनी राशि होती है वही उसका प्रतिशत होता है। अब हमने 5 भागों को रंग दिया तो कहलाएगा 5/100। इसे 5% हम कहेंगे। हमने पूरे 10 भागों को रंग दिया है, कहलाएगा 10/100 और यह 10% होगा। हमने 13 भागों को रंग दिया, कहलाएगा 13/100। प्रतिशत कहलाएगा 13%। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, प्रतिशत भिन्न का ही एक रूप है। हमने 20 भागों को रंग दिया, अब ये कहलाएगा 20/100। ये देखिए 20%। हमने 50 भागों को रंग दिया, कहलाएगा 50/100। भिन्न के अध्याय में हमने अध्ययन कर लिया है, इसे हम लिखेंगे 50%। अब हमने रंग दिया पूरा 100%, यानी पूरा का पूरा इस इकाई के, इस वर्ग के पूरे 100 भागों को हमने छायांकित कर दिया तो कहलाएगा 100/100, यानी 100%। इस तरीके से हम प्रतिशत की अवधारणा को आसानी से समझ सकते हैं कि यह एक पूरा वर्ग था। इस वर्ग को हम बराबर 100 भागों में छोटे छोटे वर्गों में विभक्त किए। अब प्रत्येक छोटा वर्ग 1% है। आगे हम देखते हैं, यह एक वृत्त हमने लिया। इस वृत्त को बराबर बराबर 2 भागों में हमने बांट दिया। भिन्न के रूप में लिखें तो एक भाग 1/2 और दूसरा भाग 1/2 कहलाएगा। लेकिन प्रतिशत में हम लिखेंगे तो यह पूरा वृत्त 100% है और इसका आधा भाग 50% और आधा भाग 50%। इसे ही यदि हम 4 बराबर भागों में बांट दें तो भिन्न में हम लिखेंगे प्रत्येक भाग 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। लेकिन प्रतिशत में हम लिखेंगे इसे 25%, 25%, 25%, 25%। देखिए आप, यह तो एक वृत्त है और ये पूरा वृत्त असल में 100% है, एक इकाई है। इसे हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया तो प्रत्येक भाग 25% कहलाएगा। हमने एक आयत लिया, यह आयत 100% है, एक इकाई है। इसे हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया है। अब देखिए, भिन्न के रूप में यदि हम लिखें तो प्रत्येक भाग 1/5 कहलाएगा। लेकिन प्रतिशत में लिखेंगे तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 20, 20%, 20%, 20%, 20% और 20%। इस तरह से प्रत्येक भाग 20% कहलाएगा।